Hello guys, welcome to finally the second long form video. Today is Tuesday. I could not record this on Sunday. Sunday मैं बाहर था. आज का बाइसेप वर्कआउट बहुत ही बढ़िया था और बैक वर्कआउट भी. तो अब से मैंने क्या सोचा ये प्लान चेंज करेंगे. लेट्स नॉट फॉलो द ब्लू स्प्लिट. क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ट्रेन मसल ग्रोथ एटलीस्ट 2 times a week तुम उसका ग्रोथ मैक्सिमाइज कर रहे हैं. और मुझे भी लगता है कि हर रोज एक ही मसल को ट्रेन करने से मतलब एक दिन एक मसल को ट्रेन करने से मैं भी बोर हो जाता हूँ. दिस इज़ मोर फन. अलग अलग मसल ट्रेन कर रहा हूँ, मज़ा आता है बहुत. तो यही कंटिन्यू करूँ. अब मैं गिटार प्रैक्टिस करूँगा. तो बेसिकली आज क्या है कि आज मैं बार कॉर्ड्स ये वाले होते हैं, ये बहुत ही मस्त चीज़ होती है. ठीक है, तो ये बजाऊँगा. मतलब ठीक ठाक सुनाई दे रहे हैं बट इनके बीच में का जो स्विचिंग है मेरा वो बहुत ही स्लो है. तो आज वो इम्प्रूव करेंगे. अब बार कॉर्ड्स अच्छे इसलिए क्योंकि हम बार कॉर्ड्स को फ्रेटबोर्ड के किधर भी मूव करके उसका रिस्पेक्टिव कॉर्ड बना सकते हैं. लाइक यही सेम अगर मैं कॉर्ड शेप को लूँगा और इधर मूव करूँगा तो वो एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है. और वो कॉर्ड का नाम जो है वो इधर से डिसाइड होता है. ई स्ट्रिंग का जो रूट नोट है और मेरा शेप. सो या आई एम ऑन अ स्विंग. और पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ बट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स लाइक फर्स्टली व्हाट इज़ विंटर आर्क. पता नहीं ये मेरे लिए भी नया ही चीज़ है जो विंटर आर्क वाली चीज़ है. सो इट इज़ बेसिकली लाइक विंटर में ठंडियाँ होती हैं और ठंडियों में सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं. दैट इज़ द टाइम यू हैव टू वर्क टू चेंज योरसेल्फ. तो है ये कॉन्सेप्ट इंडिया में तो मतलब ठीक ही है. सब बहुत ठंडी भी नहीं होती यहाँ नीचे के साइड जहाँ मैं रहता हूँ. बाकी नॉर्थ में तो होती होगी. ये सब जो अभी चल रहा है तो थोड़े से गोल्स डिस्कस करने अपन को कि 2 साल में अपन कहाँ रहेंगे. सो बहुत इरिटेटिंग था. सो 2 साल में कुछ ऐसा गोल है कि आई थिंक 10,000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है भाई 2 साल में, है ना, मेरे लिए एटलीस्ट. क्योंकि मुझे तो 1,000 भी बहुत ही अचीवेबल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी. आई थिंक द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ ठीक ठाक बट बहुत सारी जगह है जहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है. बट अगर मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो कोई मेरी बात को क्यों ही सुनेगा. व्हाट वैल्यू डू दे गेट. इसलिए मुझे एक ऐसी जगह पे पहुँचना है जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जहाँ पे पहुँचने के बाद इंडियन अंकल लोग तुम लोग को रिस्पेक्ट करेंगे लाइक IIT. तो वहाँ पे पहुँचूँगा तो 2 फ़ायदे हैं. एक तो लोग मेरी बात को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेंगे और ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को. ठीक है, सो गो ग्रीन गाइज. ये सब मत करो, है ना, पटाखे फोड़ रहे हो. या गोल है अभी 2 साल में फिटनेस पे पूरा फोकस रखना है. देन गिटार जर्नी पे प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करते रहना है. गिटार आई थिंक बढ़िया हो जाएगा. गिटार तो अपने आप हो जाएगा. मेन थिंग इज़ कंटेंट क्रिएशन नहीं छोड़ना. डेली एक वीडियो तो आएगा ही. शॉर्ट वीडियो कितना भी छोटा हो, 10 सेकंड का भी क्यों ना हो, बट मैं डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके डालूंगा 2 सालों के लिए, है ना. एंड देन ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब. ठीक है, वो हो गया. फिर IIT का एग्ज़ाम भी निकालना है तो जम के पढ़ाई होगी भाई. मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसका एक ही रीज़न है. द ओनली रीज़न इज़ दैट मैं ये सब शुरू करने के पहले या मुझ में ये डिसिप्लिन आने के पहले आई वॉज अ वेरी वीक माइंड. मतलब as soon as things started getting hard मैं quit कर देता था. Like I quit skating because it was too hard. I quit swimming. I quit many other things. Now that I have put in a lot of work into becoming a new person, I can see changes every day. Like it's fantastic. But the thing is, when other people tell me
that I am chilling too much, or that I'm not working hard enough when I'm working my ass out. That thing really is demotivating. But फिर मैं सोचता हूँ कि अगर कोई बोल रहा है तो उसमें सच्चाई भी तो हो सकती है ना. Like, so I think we can go harder, guys. Let's see what we can do. Just notice this really good thing out here. See the scenery right there? It looks like a freaking boundary. Like एक जगह तक पूरा डार्क है, उसके नीचे येलो ब्राइट लाइट आ रहा है, जैसे वो लाइटिंग्स में से नहीं आता वैसे आ रहा है. बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भाई. कैमरा में दिख नहीं रहा होगा. एक दिन भाई बढ़िया कैमरा होगा अपना. सी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. या सो अभी मैं डेविड गॉगिंस का एक पॉडकास्ट है जो रोगन के साथ, उसमें मैंने देखा था कि दैट गाय टॉक्स अबाउट 40% रूल. लाइक जब तुमको लगता है कि यू आर एट योर 100%, तुमने पूरा एफर्ट्स डाल चुके हो तुम ऑलरेडी, तब तुम 40% एफर्ट्स पे होते हो एक्चुअली. सो आई रियली वांट टू टच दैट आउट. लेट्स सी, आई टेल यू नेक्स्ट संडे और 2 weeks बाद how this shit is working. I'm thinking of going even harder. Like, let's reduce all the filler out of my life. Let's work hard. है भाई, लेकिन फटाके फोड़ के इतना क्या मज़ा आता है. सो लाइक मैं गोवा गया था. इट इज़ नॉट रियली गोवा, कैसे बोल सकता हूँ. वी वर इन एंड आउट ऑफ गोवा द पास्ट 2 days. तो जो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर है वहाँ पे एक जगह है तिलारी और दोड़ा मार्ग करके. सो वी वर गोइंग, लाइक हम रह रहे थे सांकुलम करके जगह है, उसको साकली बुलाते हैं वहाँ पे. तो वहाँ से हम दोड़ा मार्ग आते थे फिर वापस जाते थे. ये होता रहा 2 दिन. बहुत मतलब होटल में ही खाया हमने पूरा टाइम ऑलमोस्ट. तो मैंने ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा जंक ना खाऊं. मोस्टली मैंने बस पनीर की सब्ज़ी, रोटी और दाल फ्राई और राइस ही खाया, और कुछ नहीं खाया, उतना ही खाया. और फिश भी खाया था. सो बट दैट शिट इज़ गुड राइट. तो बाकी सब तो सही है. मैं दिख नहीं रहा हूँ इधर. आई थिंक अभी दिख रहा हूँ. बस इसलिए आना था क्योंकि मैं बात कर सकूँ इस वीडियो में. क्योंकि यूजुअली जब मैं घर पे रहता हूँ मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ लोगों के अराउंड रिकॉर्ड करने में. ऐसा अजीब लगता है कि लोग जज वज करेंगे. जब एक अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स या लोग मुझे देखने लग जाएं तब ये सब नहीं होगा. सो लेट्स गेट टू दैट मोमेंट. मेरा वोकैबुलरी अभी बहुत वीक है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट उनको मैं प्रॉपर तरीके से आर्टिकुलेट करके बोल नहीं पाता हूँ, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बच जाता है. तो वो भी इम्प्रूव करना है. कुछ बढ़िया होगा भाई. सो ये जो IIT जर्नी है, दिस थिंग स्केयर्स मी अ लॉट. द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, वर्क, सैक्रिफाइस दैट गोज इनटू इट इज़ अ लॉट, बट दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट आई वांट टू डू इट. अगर मैं इतना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ एक चीज़ के लिए, इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ 2 साल, तो वो 2 सालों में जो हार्डवर्क मैं सीखूँगा वो अगर मैं बड़ा होकर कहीं और भी चला गया तो वहाँ पे वो हार्डवर्क रिफ्लेक्ट करेगा राइट. यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ लाइक माई डिजिटल डाइट. और मैं भी उस स्टेट में हूँ कि अगर तुम में से मुझे कोई भी एक एडवाइस दे तो मैं उस एडवाइस पर डीपली सोचूंगा. तो लाइक अभी जो मेरा कैमरा एंगल है, कैमरा पोजीशन है, जो फोकस है, वट एवर इट इज़, इफ़ यू गाइज गॉट सम एडवाइस लाइक जस्ट ड्रॉप इट डाउन देयर इन द कमेंट्स. ये कैमरा एंगल अच्छा है कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था. सो द थिंग इज़ दैट आई एम बेसिकली एट माई लोएस्ट पॉइंट इन माई गिटार जर्नी, इन माई फिजिक and my content creation. So there is only up to go from here, right? I have got nothing to lose. So all of the people who have been watching me and supporting me, all the love to you guys. Thank you for this. You guys are the reason that I keep going and make these videos. Like you guys hold me accountable. Some days I don't upload. तुम लोग ही पूछते हो वीडियो कहाँ है आज का. So that like it just put some amount of discipline in me कि कोई वेट कर रहा है इन वीडियोस के लिए. So thank you for that guys. And if you like this video, it was not much of a video. ये बस मेरा एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन था जो मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं बस उसको बोल रहा था. But still, if you liked it, then like the video. If you did not, please don't dislike it. Like, thank you guys for watching. यहाँ तक आ गए हो तो तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे भाई. थैंक यू.